हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट के हैं। सर, आज जो आपने ये वेबसाइट लॉन्च किया है expobazaar.in, ये कितना प्रभावशाली होगा B2B बिजनेस के लिए? लेकिन B2B बिजनेस में एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फॉरेन के B2B बिजनेस वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा खंडेलवाल साहब उसको अपोज कर रहे हैं। वास्तव में भारत में एक ऐसी बड़ी वेबसाइट की, पोर्टल की, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि वास्तव में भारत के लिए बना हो, भारत के कारीगरों के लिए बना हो, यहाँ के क्रॉस पर्सन वीवर के लिए हो और यहाँ के प्रोडक्ट को पूरी तरह से नॉन कमर्शियल तरीके से प्रमोट करने के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे में एक्सपो बाज़ार इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट की सब्सिडरी के तौर पर इसे कंसीव किया गया और इसके साथ में हम लोगों ने इसको B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर, क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको उतारा है और हम समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आने वाले समय में एक बड़े मार्केट प्लेस के तौर पर हमारे देश के लगभग 7 मिलियन क्रॉस पर्सन्स के लिए और स्मॉल और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्योंकि यदि अमेरिका जाता है हिंदुस्तान के छोटे कारीगरों का पैसा, तो शायद वो आपको भी बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है और कारीगरों को भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि टैक्स के तौर पे भी जाता है, अदरवाइज भी जा रहा है। ये वेबसाइट कितना कारगर होगा आपको एग्रीगेट करने में? क्योंकि एक होता है एग्रीगेशन, पीपल कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड सेकेंड इज प्रोपोगेटिंग एंड ब्रिंगिंग बिजनेस टू देम। कितना बड़ा चैलेंज होगा आपकी टीम, जो IT टीम है या मार्केटिंग टीम है या जो मार्केट कैचमेंट एरिया जो ढूंढ रही हैं, जो हर एक, आपने इतने सारे वर्टिकल्स हैं आपके। वास्तव में पिछले सालों में जिस तरह से ई कॉमर्स की दिशा में प्रयास किया गया, उसमें बिजनेस के तौर पर प्रयास किया गया, लेकिन हैंड होल्डिंग के तौर पर प्रयास नहीं किया गया। हम यहाँ पर कंप्लीट हैंड होल्डिंग दे रहे हैं एक प्राइमरी प्रोड्यूसर को, चाहे वो देश के किसी भी छोटी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, तहसील में, गांव में बैठा हो, उसको प्रोडक्ट को कैसे क्यूरेट करना है, उसका प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, वो अमेरिका के बाज़ार में बिक सकता है नहीं बिक सकता है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग में क्या सुधार होना चाहिए, ये नॉलेज जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पर हर प्रोड्यूसर को दी जा रही है। जब वो उस पर कसौटी पर खरा उतर रहा है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को हम लोग विदेशी मार्केट में लेकर के जा रहे हैं। उसके बदले हम मिट्टी के बने हुए प्रोडक्ट के बदले हम वास्तव में डॉलर लेके आ रहे हैं, सोना लेकर के आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि वही कीमत है हिंदुस्तान में जो हमारे आर्टिसंस की जादूगरी, उनके हाथ की उंगलियों का जो कमाल है, उनकी जादूगरी का कमाल है, वो उसकी कीमत है और वो हम उसकी पूरी कीमत डॉलर्स में वसूल करने जा रहे हैं और डायरेक्ट आर्टिसंस को उसका पूरा बेनिफिट दे रहे हैं। क्या ये वेबसाइट expobazaar.in चाइना को एक शिकस्त देने की तैयारी है? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के हुनर को, हिंदुस्तान को वोकल फॉर लोकल हम बनना चाहें। क्या आप उसी दिशा में आप काम कर रहे हैं? वास्तव में बहुत से लोग जो इससे जुड़े हैं, उन लोगों ने इसके बारे में, खासतौर पे US में भी हमारे जो वहाँ लोग इसके साथ जुड़े हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। उनका कहना है वन लाइन में, दिस इज़ अलीबाबा ऑफ इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के उन सपनों को साकार करने जा रहे हैं जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को हम ज्वाइंटली इसके जरिए पूरी तरह से ना केवल डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, पर बेसिकली हम प्रैक्टिकली उसको यहाँ पर जोड़ करके सामने ला रहे हैं। कमीशन का प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन वेबसाइट में। कमीशन कितना मिलता है, किसको ज़्यादा मिलता है, बिचौलिया कितना लेता है, जो आर्टिजन है उनको कितना फ़ायदा होता है? इसमें आप उनको क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों को जो आर्टिजन आपको सुन रहे हैं? आपका प्रोडक्ट आपके नाम से आपके प्राइस पर बेचा जा रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता है, हमारे प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता है और जो भी लोग इससे जुड़ेंगे और ख़ासतौर पर जो बायर है उसको भी मालूम है कि उसके द्वारा पे किया हुआ प्राइस कितना है और किसको जा रहा है। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म की जो फीस है
उसके अतिरिक्त इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की भी कोई भी इंटरनल और बैकग्राउंड में कोई ऐसी हिडन कॉस्ट नहीं है जो कि एक प्रोड्यूसर को न मालूम हो। ये B2B साइट है सर, इंडिविजुअल छोटे आर्टिजन हों या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हों, क्या वो सारे आपके थ्रू अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? और कितने ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या आयाम है, थोड़ा उसके बारे में आप बुलेट पॉइंट बता सकें। देखिए, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसमें हम लोग होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर, गिफ्ट, इसके फ्रेमवर्क में है। 15 मेन कैटेगरी हैं और उसके आगे सब कैटेगरीज हैं। ऐसे ही लगभग इसके अंदर डिफरेंट उसके एसक्यूज़ हैं। उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, चाहे वो क्राफ्ट पर्सन है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब लोग इसके अंदर आमंत्रित हैं, वो सब लोग उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन इससे हट कर के नए प्रोडक्ट्स इसमें हम कह सकें तो होम, हॉस्पिटलिटी और वेलनेस, ये 3 मेजर कैटेगरी के अंतर्गत जो भी सब कैटेगरीज आती हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं और उसमें जुड़ती जाएंगी। 30 मार्च को यानी कल सुबह 9 बजे इसका लॉन्च है, लेकिन इस लॉन्च के साथ ही आज रात्रि से अमेरिकन मार्केट में इसकी सेल प्रारंभ हो रही है। 30 तारीख को बहुत से लोग ऑलरेडी इसकी सेल में लग जाएंगे, वो लोग इसकी बाइंग में लग जाएंगे। अभी तक लगभग इसके साथ 300 से अधिक वेंडर जो है पार्टनर्स, हम उन्हें वेंडर पार्टनर्स कह रहे हैं, वो लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। और ऐसे में ही लगभग 2000 एसक्यूज़ अलग अलग तरह के उस प्रोडक्ट में डाले जा रहे हैं। नंबर्स इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड। करीब 10,000 एसक्यूज़ के आसपास का नंबर हमारे माइंड में है और मैं समझता हूँ कि हम सब ये अचीव करेंगे, क्योंकि दोनों साइड, दैट मीन्स वेंडर साइड और बायर साइड, दोनों एक्साइटेड हैं और इसकी बहुत ज़रूरत महसूस कर रहे थे और इसकी ज़रूरत हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भारत सरकार 10,000 बनाना चाहती है, उनके भी लोग आपके माध्यम से अपने प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और वैल्यू इन्हांस प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर पाएंगे? आई गेस हम लोग आर्टिसन क्लस्टर में काम कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम के साथ एक हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है जिसका नाम है ई-नर्चर। ये ई-नर्चर प्रोग्राम वास्तव में क्राफ्ट क्लस्टर के साथ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में और गाँव की दूसरी संस्थाओं के साथ में जुड़ा है और वो ई कॉमर्स प्रिपेयर्डनेस उन लोगों को कर रहा है और उस ई कॉमर्स प्रिपेयर्डनेस के अंदर ही मर्चेंडाइज की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, अकाउंटिंग, सब कुछ उसके अंदर बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन सब बिंदुओं को जोड़ेगा जो अभी तक जो डॉट्स जो हैं वो बाकी संस्थाओं के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा चाह करके भी नहीं जोड़े गए थे, जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन को फॉरवर्ड लिंकेज एक्सपो बाजार के द्वारा दी जाएगी और दोनों की कनेक्टिविटी अपने आप में एक अहम रोल सिद्ध करेगी। एक्सपो बाजार के द्वारा expobazaar.in के को फाउंडर हमारे साथ हैं दिलीप जी। दिलीप जी, इस वेबसाइट को बहुत नीडेड था क्योंकि आप उस कैटेगरी के कस्टमर्स से डील कर रहे हैं, B2B में डील कर रहे हैं, जो एक 25,000 से 50,000 से हो सकता है 5 लाख तक का भी बिजनेस करते हो। इसका आइडिया कहाँ से आया? आप मेनली आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि भी इंडिया में काफ़ी क्राफ्ट है और क्राफ्ट्समैन को स्पेशली नीड थी कि हम प्रोडक्ट तो बना पा रहे हैं लेकिन हमारे फर्दर हैंड होल्डिंग नहीं है, हमारे पास जो हमारे रीच का मार्केटिंग चैनल नहीं है। तो ये वहाँ से शुरू हुआ कि अगर इंडिया का इंक्लूसिव ग्रोथ आना है स्पेशली क्राफ्ट सेक्टर में, तो ऐसा कोई इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो हर क्राफ्ट्समैन अपने पॉकेट में, अपने क्लस्टर में बैठे उसको एक्सेस कर सके। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई कि उनकी रीच, उनके प्रोडक्ट की आउटरीच इंटरनेशनल कैसे की जाए। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय जो B2B बिजनेस में हैं या B2C बिजनेस में हैं, उनके लिए ये स्पर्धा बनेगा, उनका जो बिजनेस है आप तक आ पाएगा? बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनली जो बुटीक रिटेलर्स हैं वो अभी जब सोर्सिंग करने आते हैं, उनकी सर्विसिंग कोई प्रॉपर कर नहीं पाता है क्योंकि उनके छोटे वॉल्यूम्स हैं, तो इसके लिए उनका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया है,
ये उन सब के लिए डायरेक्ट एक्सेस हो गया, डायरेक्ट एक्सेस टू क्राफ्ट्समैन, डायरेक्ट एक्सेस टू मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए डायरेक्ट एक्सेस हो गए यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है। क्या ये एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है यदि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो आपके जो क्राफ्ट्समैन हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, क्या आप उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे ताकि एक नया बिजनेस आयाम उनके लिए हो सकता है? क्योंकि मार्केटिंग की ज़रूरत है। प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान में सब कहते हैं बहुत अच्छा बनता है क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं, आप भी मानते हैं। जो आप मार्केटिंग चैनल लेके आ रहे हैं, ब्रांडिंग चैनल लेके आ रहे हैं, क्या इससे वो सब इंटीग्रेट हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? देखिए, इस प्लेटफॉर्म का मैंडेट खाली उनको प्लेटफॉर्म देना ही नहीं है, उनकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग है शुरू से लेकर के। जैसे एक इसी प्लेटफॉर्म का एक ई नर्चर प्रोग्राम है, तो उनको पहले ट्रेन भी करना है कि वो ई कॉमर्स पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। साइमल्टेनियसली उनके प्रोडक्ट को प्रॉपर क्यूरेट किया जाएगा कि उनको प्रोडक्ट को इंटरनेशनल कैसे बनाया जाए। वैसे उनको प्राइस की आइडिया दी जाएगी कि वो प्रॉपर प्राइसिंग कैसी हो इंटरनेशनली उनका। सिमिलरली उनके प्रोडक्ट को स्टोरेज के लिए फुलफिलमेंट सेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड फाइनली जो सबका अप्रेंशन रहता है, सबको डाउट रहता है जो छोटे एमएसएमईज है कि हमारी पेमेंट कैसे आएगी, वो पेमेंट का एश्योरेंस ये प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको। तो इससे क्या होगा, उनकी कंप्लीट जो चेन है वो बनती है। अब वैसे देखा जाए इन सिंपल टर्म्स, उनको तो खाली प्रोडक्ट बनाना है, बाकी की सारा काम ये प्लेटफॉर्म करेगा उनके लिए। क्या आप डायस्पोरा इंडियन को भी टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि डायस्पोरा इंडिया पूरी दुनिया में है और वो अपने जगह के प्रोडक्ट, जैसे हमको बालाजी से लड्डू मंगाना हो, प्रसाद मंगाना हो, या फिर हैंडीक्राफ्ट हो, या जो भी इंडिया के प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तानी उससे ज़्यादा खरीदने की भी कोशिश करेंगे। एंड दे हैव ए साइजेबल इनकम एंड साइजेबल बिजनेस दैट कुड बी जनरेटेड। बिल्कुल, इंडियन डायस्पोरा का तो टारगेट एक है ही। जैसे इसमें होम एंड हॉस्पिटैलिटी है। अब कोई सपोज वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो उनको ये एक रेडी प्लेटफॉर्म है जहाँ वो यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ से खरीद पाएंगे जो इंडियन लुक के प्रोडक्ट्स हैं। सो आज सपोज किसी को आइडल्स खरीदने, स्टैचूज खरीदने, एथनिक ड्रेसेस का, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होगी। सो इट विल बी ए कंप्लीट गेम चेंजर बोथ फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ए बायर्स पर्सपेक्टिव। एक चैलेंज ज़रूर आपके लिए होगा क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतना विविध है, इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, भाषाई इतने सारे अलग अलग हैं। कैसे आप उनको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे? क्या मल्टी लिंगुअल आप कुछ अप्रोच लगाएंगे बैक एंड पे या फ्रंट एंड पे? देखिए, हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ब्लेसिंग्स है काफ़ी। उनका भी यही मैंडेट है कि भी क्राफ्ट को प्रमोट करें। उनके ऑफिसेस हर स्टेट में, वो हम एक्सेस उनके थ्रू करवाएंगे। प्लस इंडिया एक्सपो बाज़ार की भी काफ़ी बड़ी टीम बनी है स्टेट वाइज, जो हर कॉर्नर में जाएंगे, हर क्राफ्ट क्लस्टर में जाएंगे और उनको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हो।